नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। नेकी की बात मुफ्ती नासिर अली के साथ तिब्बे नबवी से इलाज के सेगमेंट में खुशामदीद। नाज़रीन किराम, आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं इसमें तरह तरह की बीमारियां और अमराज सामने आ रहे हैं कि जो शायद इससे पहले के ज़माने में हमने कभी इन बीमारियों का ना ही सुना होगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है बीमारियां और अमराज इतनी शिद्दत के साथ सामने आ रहे हैं कि दुनिया के अंदर हर तरफ इलाज और डॉक्टर्स, हकीम, होम्योपैथी, एलोपैथी और आमिलीन, रूहानी मुआलिज इन बीमारियों के इलाज और तशखीस में मसरूफ़ अमल नजर आते हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, क्या ये सबसे बेहतर अमल नहीं होगा हम अपनी इन बीमारियों का इलाज तिब्बे नबवी से करना शुरू कर दें? तिब्बे नबवी से इलाज करना यकीनन इंतहाई सहल और आसान है, और इसी सिलसिले में हम भी एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं जिसमें हमारे जिस्म के जितने अमराज होंगे उनका जो तिब्बे नबवी से इलाज होगा वो आपके सामने बयान किया जाएगा। नाज़रीन किराम, सबसे पहले समझ लीजिए कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मा मिन दाइन इल्ला नज़ल लहू दवाउन, कि कोई बीमारी ऐसी नहीं है जिसके लिए अल्लाह ताला ने कोई दवा नाजिल ना की हो। यानी समझ लीजिए, ये जो कहा जाता है कि फला बीमारी ला इलाज है, याद रखिए इस्लाम और अहादीस की रूह से कोई बीमारी ला इलाज नहीं होती। अल्लाह ताला बीमारी बाद में नाजिल करता है, उसकी दवा पहले नाजिल फरमा देता है। हाँ, ये ज़रूर है इंसानी रिसर्च उस तक नहीं पहुंच पाती है, बाज़ दफ़ा रिसर्च नहीं हो पाती है। और पहले भी हम सुनते थे बहुत से बीमारियों के बारे में कि फ़ला बीमारी ला इलाज है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रिसर्च होती है और वो बीमारी का इलाज ढूंढ लिया जाता है। नाज़रीन किराम, अगर हम अहादीस रसूल का मुताला करें और हुजूर की ज़िंदगी का मुताला करें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीमारियों के इलाज के लिए दो तरीके इख्तियार फरमाते थे। एक तरीका तो वो है कि जिसे हम इलाज दवा के ज़रिए कहते हैं, और एक इलाज वो होता था नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआओं के ज़रिए करते थे। और दोनों ही इलाज नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीका है। सिर्फ ये नहीं कि आप दुआओं के ऊपर ही अपने इलाज को रखें, या ये भी दुरुस्त नहीं कि सिर्फ दवा के ऊपर आप अपने इलाज को रखें, बल्कि बेहतर तरीका ये है कि जिस तरीके से हम दवा इस्तेमाल करते हैं इसी तरीके से हम दुआ का भी इस्तेमाल रखें। और कुरान करीम की जो आयात शिफा है, मिसाल के तौर पर सूरह फातिहा के बारे में हदीस में आता है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसमें हर बीमारी से शिफा मौजूद है, इसका इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा नाज़रीन किराम, ये समझिएगा कि दुनिया के अंदर आज इलाज के तीन तरीके इस्तेमाल होते हैं। एक इलाज का तरीका है परहेज के ज़रिए से, और एक इलाज का तरीका है ग़िज़ा के ज़रिए से, और एक इलाज का तरीका है दवा के ज़रिए से। सबसे पहले कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर कोई बीमारी है तो उस बीमारी के पैदा होने का जो सबब है उससे बचा जाए, उससे परहेज किया जाए, और उसके बाद कोशिश की जाए अगर बीमारी किसी ग़िज़ा के ज़रिए से दूर हो सकती है तो ग़िज़ा इस्तेमाल की जाए, और अगर ग़िज़ा के ज़रिए बीमारी को दूर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आखिरी स्टेज पे जाके हम कोशिश करें कि दवा इस्तेमाल कर लें। ये इस्लाम का तरीका है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में हमें ये बात मिलती है, और ये तवक्कुल के ख़िलाफ़ नहीं है। दवा का इस्तेमाल करना, एहतियात करना, परहेज़ करना, जैसे कि आजकल कोरोना नामी बीमारी चल रही है, उसके अंदर उलमा डॉक्टर्स जो एहतियात बताते हैं उसके अंदर मास्क लगाना शामिल है, एक दूसरे से फासला रखना शामिल है। ये कोई तवक्कुल के ख़िलाफ़ नहीं है। कोई समझे कि जी इस्लाम तो कहता है कि जैसे भी रहो कोई बीमारी दूसरे को नहीं लगती है। बेशक बीमारी एक से दूसरे को नहीं लगती है, लेकिन हदीस रसूल ये भी हमारे लिए रहनुमाई करती हैं कि हमें इन चीज़ों से ख़ुद को दूर रखना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे सिलसिले को आगे बढ़ाए तो इंशाअल्लाह हम मुस्तकिल वीडियोस जारी करेंगे जिसके अंदर हमारे जिस्म की जितनी भी बीमारियां हैं उन बीमारियों के हल के लिए जो अहादीस रसूल से हमें रहनुमाई मिलती है हम उसको आपके सामने बयान करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हर बीमारी से हम सबकी हिफाजत फरमाए।